हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मिथ अबाउट एनिमल के बारे में क्या फैक्ट और मिथ है उसे देखेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है आउल कांट सी एट नाइट। उल्लू जो है वो रात को नहीं देख पाता है। ये फैक्ट है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। आउल यानी उल्लू एक तरीके का ऐसा एनिमल है जिसे नॉक्ट्रल कहा जाता है। नॉक्ट्रल का मतलब होता है निशाचर या रात में जागने वाला प्राणी। मतलब नॉक्ट्रल एक ऐसा जीव है जो कि रात के समय जागता है और अपना काम करता है और दिन के समय सोता है। ऐसा इसकी संरचना के कारण हुआ है, उसकी शारीरिक बनावट के कारण हुआ है। ऑल की जो आँखें होती हैं यानी उसकी जो आईसाइट होती है वो ऐसी होती है कि रात के समय ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाती है और सूरज की रोशनी में उसकी आंखें अधिक रोशनी के कारण चकमका जाती हैं। उल्लू को अधिक रोशनी में देखने में चीज़ों को काफ़ी परेशानी होती है। इस वजह से उल्लू रात में बहुत ही आसानी से कम रोशनी में चीज़ों को देख पाता है और इस वजह से उल्लू जो है रात में नहीं सोता है। दूसरा स्टेटमेंट है बैट्स आर ब्लाइंड, यानी चमगादड़ अंधे होते हैं। ये एक फैक्ट है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। चमगादड़ अंधे होते हैं, परंतु ये पूरी तरह अंधे नहीं होते। मतलब ये 100% अंधे नहीं होते, वे पार्शियली अंधे होते हैं, परंतु उनकी आंखें इतनी भी सक्षम नहीं होती कि वे क्लियरली अपने शिकार को ढूंढ सकें। इसलिए वे रात के समय अपना भोजन को ढूंढते हैं और भोजन ढूंढने के लिए उनका जो तरीका है वो बहुत ही अनोखा तरीका है। वो अपने आवाज़ को निकालते हैं जिसे कि इको कहा जाता है। वो अपने प्रे को इको निकाल कर ढूंढते हैं और जब उनका आवाज़ इको जो है वो किसी प्रे से टकरा कर उन तक वापस आती है तो वो समझ जाते हैं कि आखिर ये कितनी दूरी पे चीज़ें हैं, क्योंकि जितना समय लगता है उनके खुद की आवाज़ को चीज़ों से टकरा कर वापस आने में, उस हिसाब से वो इस चीज़ का पता लगा लेते हैं कि कितनी दूरी पर इनकी भोजन है। आँखों के मुकाबले बैट्स यानी चमगादड़ की कान जो होते हैं वो बहुत ही एडवांस होते हैं और वो अलग अलग चीज़ों से टकरा कर आई आवाज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि आखिर ये चीज़ अगर किसी लकड़ी से टकरा के आई है तो इसकी आवाज़ कैसी है, अगर ये चीज़ पानी से टकराई है तो इसकी आवाज़ कैसी है। बैट्स के जो कान होते हैं वो काफ़ी एडवांस होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारा है स्नेक्स ड्रिंक मिल्क। ये सच है या फिर ये भी एक मिथ है? तो ये एक मिथ है, परंतु अगर ये मिथ है तो इंडिया में नागपंचमी क्यों मनाई जाती है? लोगों द्वारा कई सारी वीडियोस में हमने देखा है कि वो जो है सांप को मिल्क पिलाते हैं और ऐसी कई दंत कथाएँ भी प्रचलित है जिसमें कि सांपों द्वारा दूध पिया जाता है। परंतु ये सारी कथाओं और प्रचलन के बावजूद जितने भी अभी तक रिसर्च हुए हैं उसमें यही देखा गया है कि सांप जो है दूध नहीं पीता। इनफैक्ट सांप जो है वो पानी ज़रूर पी लेता है अगर वो प्यासा हो तो, बट दूध या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध से बनी चीज़ें जैसे लस्सी, मिल्क, दही, कोई भी दूध से बनी चीज़ें सांप नहीं लेते हैं। इसकी वजह यह है कि दूध से बनी चीज़ों को कोई भी रेप्टाइल उसे पचा नहीं पाता है। रेप्टाइल मीन्स कोई भी रेंगने वाला जीव, तो दूध से रेप्टाइल का कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट को उनका जो शरीर है वो उसे पचा नहीं पाता है। फिर भी अगर कभी दूध पिया जाता है सांप के द्वारा तो ये एक एक्सट्रीम रेयर केस माना जाता है और वो तभी होगा जब वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा हो, परंतु नॉर्मली वो सांप कभी भी दूध नहीं पीता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है स्नेक्स आर स्लिमी। स्लिमी का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। तो स्नेक्स का जो बॉडी होता है वहाँ पे हमने जब भी देखा है वो काफ़ी चमकीला और एक शाइनिंग कवर होता है, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो स्लिमी बॉडी है, यानी एक चिपचिपाहट बॉडी है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल सूखा होता है
मछलियों का जो शरीर होता है वो स्लिमी होता है, परंतु सांप का जो शरीर है वो बिल्कुल भी स्लिमी नहीं होता। ये उसका स्किन की जो क्वालिटी है, स्किन की जो शाइनिंग त्वचा है, उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि स्नेक की जो स्किन है वो स्लिमी है, परंतु वास्तव में स्नेक का जो स्किन है वो बिल्कुल सूखा होता है और बहुत ही स्मूथ होता है। तो ये स्टेटमेंट कि स्नेक्स बॉडी आर स्लिमी, ये बिल्कुल फॉल्स है। हमारा 5th स्टेटमेंट है क्रोकोडाइल शेड टीयर एज दे किल देयर प्रे। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ अपने आँख से आंसू निकालते हैं जब भी वे अपने शिकार को करते हैं। तो ये भी एक मिथ है। हाँ, ये इसमें ज़रूर सच्चाई है कि क्रोकोडाइल जब भी अपने प्रे या अपना शिकार करते हैं उस समय उनके आँखों से आंसू निकलता है, परंतु ये आंसू किसी इमोशनल या किसी दया भाव के कारण नहीं, बल्कि ये उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण होता है। जब अपने मुंह के जबड़े से खाने को वो चबाता है तब उसके लैक्रिमल ग्लैंड से पानी आता है, जिसे हम अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। सभी स्पीसीज की शारीरिक संरचना अलग होती है और इसी कारण उनके कुछ आदतें भी अलग होती हैं। इंसान के आंसू इमोशनल कारण से आते हैं, परंतु जानवरों के आंसू का कारण उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए कहावत भी है, मगरमच्छ के आंसू बहाना मतलब नकली आंसू बहाना। 6 पॉइंट है हमारा एलिफेंट नेवर फॉरगेट, यानी हाथी जो है वो किसी भी चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। तो ये भी एक ट्रू फैक्ट है, मतलब इसमें सच्चाई है कि हाथियों की जो याददाश्त होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अपने इसी अच्छी याददाश्त के कारण हाथी जो है बहुत आसानी से इंसानों के कंट्रोल में आ जाते हैं। हाथियों को बताया गया इंस्ट्रक्शन को हाथी बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं। साथ ही साथ हाथियों का इमोशनल लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, वो दूसरों के इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। हाथियों के दिमाग की संरचना, उसका न्यूरल नेटवर्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि उसके याददाश्त को काफ़ी मजबूत बनाती है। हाथी अपने ग्रुप के हर हाथी मेंबर को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है तथा वो हर किसी को उसके आइडेंटिफिकेशन के साथ याद रखता है। एक हाथी सर्कस में काम किए दूसरे हाथी से 25 साल बाद मिलने पर भी वो उसे पहचान लेता है। हमारा 7th पॉइंट है बुल्स बिकम वायलेंट एज द साइट ऑफ रेड कलर, मतलब बुल जो है वो रेड कलर को देख करके आक्रामक हो जाता है, परंतु यह एक मिथ है। बुल जो है वो रेड कलर के कारण नहीं इरिटेट होता है, बल्कि उसके सामने जो वो मूवमेंट किया जाता है इसके कारण वह इरिटेट होता है। एक ट्रेडिशन जरूर है कि कभी भी बुल फाइट के पहले लाल कपड़े को हिलाया जाता है, परंतु बुल या कोई भी कैटल एनिमल कलर के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वे इन कलर के मामले में पार्शियली ब्लाइंड होते हैं। इन्हें ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्राउन लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए ये इन रंगों को अलग अलग नहीं समझ पाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ नागिन फीमेल कोबरा कैरीज पिक्चर ऑफ हर एनिमी इन आईज, मतलब नागिन जो है वो अपने दुश्मन का पिक्चर अपने आँखों में लिए घूमती है। ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये मिथ है। सभी फिल्मों में एक चीज़ कॉमन होता है और ये कि अगर कोई नाग को मार देता है तो नागिन जो है नाग की आंखों में आकर मारने वाला का चेहरा देख लेती है और फिर उससे बदला लेती है। मतलब ये कि नाग के आंख में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। ये केवल कहानियों तक ही सीमित है, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। So guys, hope you like this video, so like, subscribe and share.